अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, आपके बोर्ड के पेपर में एमसीक्यूज़ का एक पार्ट आता है कि करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आपने लगानी है। अब यहाँ पे बच्चे ना टेंसेस पढ़ पढ़ के थक जाते हैं। आज इस वीडियो में अगर आप ये वीडियो मुकम्मल देख लेते हैं तो ये वाला एमसीक्यूज़ के पार्ट की मैं गारंटी देता हूँ। क्यों मैं गारंटी दे रहा हूँ? इस वीडियो में हम ऐसा क्या करेंगे। एक बात तो बेटा ये है कि मैंने पंजाब के तमाम बोर्ड, लाहौर, सरगोदा, फैसलाबाद के 50 पेपर मेरे पास हैं, पास पेपर। मैंने उनसे ये सारे पेपरों से एमसीक्यूज़ निकाले, इनको इकट्ठा किया, एक जगह कर लिया। जब ये एमसीक्यूज़ इकट्ठे हुए, मैंने प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर वाले अलग कर लिए। फिर उनको एक एक करके ऐसे समझाया है कि आपको वो मज़ा आ जाएगा। मतलब ना सिर्फ ये दो बातें हैं, एक तो ये पास पेपर के हैं पंजाब के, बार बार यही एमसीक्यूज़ आ रहे हैं। मैंने पंजाब के तमाम बोर्ड के कोई 50 पेपर, 10 साल के पेपर ये इकट्ठे किए हैं, उनके सारे एमसीक्यूज़ एक जगह किए, फिर प्रेजेंट के, पास्ट के और फ्यूचर के अलग किए। अब मैंने क्या किया है, एक एक करके ना बच्चों को ये समझा दिया है इस वीडियो में। मतलब और समझाया भी ऐसे है, मिसाल के तौर पे अब यस्टरडे है ना, अब ये यस्टरडे कल वाली बात है, तो यस्टरडे का लफ्ज़ जहाँ भी होगा उसमें सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगती है। इसी तरह अब सिंस मॉर्निंग आ गया ना, तो ऐसा जुमला जिसमें वक्त का तयन हो उसमें बीन ज़रूर आएगा, तो ये बीन पड़ा हुआ है। इस तरह करके मैंने निशानियाँ बताई हैं और छोटे छोटे रूल बताए हैं। तो आप अगर ये वीडियो मुकम्मल देख लेंगे, ये वाले जो पार्ट होगा इंग्लिश का, जो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब की बेटा गारंटी है, इन्हीं में से आएंगे। एक तो आएंगे यही, क्योंकि बेटा ये मैंने कोई 50-60 पेपर खंगाले हैं, वो यही रिपीट हो रहे थे। दूसरा, मैंने इतने आसान अंदाज में ना, क्योंकि हर जुमले में निशानी छुपी होती है। अब एवरीडे है तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगती है, नेक्स्ट ईयर है तो विल शैल लगता है। इस तरह करके मैंने चीज़ें बताई हैं। तो क्योंकि हर चीज़ यही, अब मैंने वक्त का तयन है तो बीन वाला जुमला है। अब मैंने इस तरह करके एक एक जुमला अलग अलग इस वीडियो में समझा दिया है। अब ये वीडियो अगर आप कर लेंगे तो ना सिर्फ ये जुमले इंपॉर्टेंट है क्योंकि पास पेपर के हैं, दूसरा आपको रूल भी पक्के हो जाएंगे। आपके बेटा प्री बोर्ड होंगे ना, आप उनमें ये ट्राई करके देख लीजिएगा, या आपका कोई पुराना पेपर पड़ा हुआ हो, इस वीडियो के बाद आप कोई भी पेपर निकाल के देखिएगा, फटाफट आपको ये एमसीक्यूज आ जाएंगे। और अगर मेरी ये वीडियो कोई टीचर देख रहा है तो उसे टीचर को ये पता होगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो बेटा सर, आप अपनी बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को ये वीडियो सजेस्ट करें ताकि एमसीक्यूज बच्चों का गलत ना हो, क्योंकि इंग्लिश ऐसी ऐसी चीज़ है, एमसीक्यूज इंग्लिश के अगर हम ये कर लें तो हमारे एमसीक्यूज अगर हो जाएं तो यूं समझ ले बाकी पेपर तो हमारा खुद हो जाता है। क्योंकि एमसीक्यूज बाज़ ऐसे बच्चे होते हैं जो पास होने वाले हैं, अगर उनके एमसीक्यूज ठीक हो गए तो पास तो वैसे ही हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे मैंने समरी दो ही हैं या इस तरह की चीज़ें बताई हैं। तो एमसीक्यूज हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि ये उस तरह एमसीक्यूज के तौर पर पढ़ाए भी नहीं जाते। तो जो बच्चा ये वीडियो कंप्लीट देखेगा उसको इन एमसीक्यूज के सही होने की गारंटी मैं देता हूं। इंशाल्लाह ना बोर्ड में ना कोई स्कूल के पेपर में एमसीक्यूज गलत नहीं होगा, ये गारंटी है। और अब 12वीं तक आपको ये जुमले नहीं भूलेंगे। तो चले बेटा शुरू करते हैं। जी तो बेटा पहला क्वेश्चन हमारा है, ही डिसाइडेड टू डैश एग्जामिनेशन। अब यहाँ आपने एक बात याद मेरी रखनी है, आपने पल्ले बांध ले इसको, कि जब भी टू हो और उसके आगे अगर हमें कोई वर्ब लगाना है, टू के बाद अगर कोई वर्ब लगाना है, काम लगाना है, तो आपने हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चुननी है। यहाँ से इसको बेस फॉर्म बोलते हैं, यानी उसके साथ कोई आईएनजी वगैरह ना लगा हो, सेकंड और थर्ड फॉर्म नहीं होनी चाहिए। टू के हमें फ़ौरन बाद अगर कोई वर्ब लगाना है तो हमने क्या लगाना है, उसको फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगी। ये याद रखना है, आगे भी रिपीट होंगे ये, कि जब भी टू हो और उसके आगे अगर कोई वर्ब लगाना है तो आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। देखिए यहाँ हमने कोई ये चीज़ नहीं याद रखनी ये फर्स्ट कौन सा सेंटेंस है, कंडीशनल है, क्या है, नहीं, बस हमने निशानियाँ याद रखनी है, या आप कह लें कि छोटे छोटे रूल है जो हमने पक्के करने हैं और आगे वही रिपीट होंगे। ठीक है, तो ही डिसाइडेड टू टेक एग्जामिनेशन, जैसे मैं कहता ना, आई वॉन्टेड टू टेक टी। अब वॉन्टेड, आई वॉन्टेड टू टेक, टेक आ गया ना तो फर्स्ट फॉर्म है। आई वॉन्टेड टू ईट एप्पल, अब ईट, तो टू के बाद हमेशा आपने क्या लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। इसके बाद है, शी डैश इन दिस ऑफिस फॉर 7 years।
अच्छा बेटा, अब यहाँ ना फॉर 7 ईयर्स है। अगेन एक छोटा सा मेरा रूल याद रख ले। मतलब मैं यहाँ ये फिर यही बात कर रहा हूँ कि हमें ये नहीं याद रखना कि अच्छा ये सेंटेंस तो भाई प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है। नहीं भाई, ठीक है जो भी है, बस हमने यहाँ से बातें याद रखनी है कि ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर कोई टाइम का जिक्र आ जाए। अब देखिए, फॉर 7 ईयर्स, फॉर 3 मंथ, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, फॉर 2 आवर्स, जिसमें कोई टाइम, ऐसा सेंटेंस जिसमें किसी टाइम का जिक्र हो उसमें हैज़ बीन या हैव बीन आता है। ऐसा सेंटेंस जिसमें किसी टाइम का जिक्र हो उसमें हैज़ बीन या हैव बीन आता है। अब मुझे कैसे पता चलेगा हैज़ बीन है या हैव बीन है? तो भाई याद रखना, ही शी इट या कोई सिंगल नाम, ही शी इट या कोई सिंगल नाम हो तो हैज़ लगता है, और उसके अलावा हैव लगता है। तो इस वाले क्वेश्चन में हमें दो रूल सीखने को मिले हैं। एक तो ये कि ऐसा सेंटेंस जिसमें किसी टाइम का जिक्र हो, फॉर 7 आवर्स, फॉर लास्ट 2 ईयर्स, फॉर 2 मंथ, सिंस मंडे, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, इस तरह का कोई टाइम का जिक्र हो तो हैज़ बीन या हैव बीन लगेगा। अब दूसरा रूल हमने इस सेंटेंस में क्या सीखा कि हैज़ बीन कहाँ लगता है? ही शी इट हो उसके साथ हैज़ बीन लगता है। इसके अलावा आई यू दे इस तरह का हो तो हैव बीन लगता है। तो ये शी है तो हैज़ बीन। ये अभी आप सुन लें, इंशाल्लाह एक एक करके ना चीज़ें हमारी ये या ऐसी हो जाएंगी कि जब तक हम ये सारे करेंगे तो आपको ये सेंटेंस भी इम्पोर्टेंट है, जाहिर है बोर्ड के है, और आपको ये रूल भी पक्के हो जाएंगे। द बेबी डैश फॉर मिल्क नाउ। अब द बेबी डैश फॉर मिल्क नाउ, अब अगेन हमें कैसे पता चले, कहाँ कोई निशानी ढूंढनी है? नाउ। अब नाउ का मतलब क्या है कि कोई काम अभी हो रहा है। नाउ, अब कोई काम अब हो रहा है। अब क्राइड, तो ये तो पास्ट की एग्जांपल है। वॉज भी पास्ट में लगता है, माजी में, लेकिन ये तो नाउ है, अब हो रहा है। तो हैज़ क्राइड, ये हैज़ और थर्ड फॉर्म जो है हमेशा कब लगती है? जब कोई काम हो चुका हो, लेकिन ये तो नाउ है। तो द बेबी इज़ क्राइंग फॉर मिल्क नाउ। इस तरह हमने चीज़ों को याद रखना है। आई डैश यू सिंस मंडे। अच्छा, अब देखिए अभी हमने बात की कि ये अब ये हैज़ या हैव लगना है। अब ही शी इट हो तो हमने क्या लगाना है? हैज़ नॉट सीन। और अगर ही ये शी इट के अलावा है तो फिर हैव नॉट सीन। ठीक है, तो आई हैव नॉट सीन यू सिंस मंडे। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है जी, दे ऑलवेज बैक होम, दे ऑलवेज बैक होम लेट। अब यहाँ पे ना दे ऑलवेज कम बैक होम लेट। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि कम है? मतलब ठीक है मैंने कम लगा दिया, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा, मुझे याद कैसे रहेगा कि इसमें मैंने कम लगाना है? बेटा जब भी कोई हैबिट हो, ये अब आगे भी शायद कोई आदत आप बता रहे हो, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ बता रहे हो। आदत से मुराद है मैं चाय पीता हूँ, मैं सुबह रोज़ उठता हूँ, मैं रोज़ाना लेट आता हूँ, मैं रोज़ाना लेट सोता हूँ। एक हैबिट बताते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। ठीक है, तो ये इसलिए आई दे ऑलवेज कम बैक होम, ये फर्स्ट फॉर्म है ना, ये सेकंड है। ये एस ई एस तो दे के साथ नहीं लगता, सिंगल के साथ लगता है, और हैड भी नहीं लगेगा। तो जब भी आप कोई आदत बता रहे हो ना, अब आप उनकी दे ऑलवेज, अब ये उनकी एक आदत है कि वो लेट आते हैं, तो ये कम आदत के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है। इसके बाद नेक्स्ट जी, ही ऑलवेज बैक होम। अब यहाँ आदत के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। अब देखिए इसमें बोर्ड में ये भी आ गया, दे वाला भी आ गया और ही वाला भी आ गया। अब यहाँ क्या चेक करना चाह रहा है? एक तो हमें फर्स्ट फॉर्म लगानी है। अब कम भी फर्स्ट फॉर्म है, कम्स भी फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन एस या ई एस किसके साथ आता है? ही के साथ। अब ये जो हमने पीछे वाला किया है इसके साथ कम है क्योंकि ये दे है। अब जो आगे वाला है हमें क्यों, अब ये कैसे पता चला कम या कम्स होगा? क्योंकि आदत है। और फिर कम लगेगा कि कम्स लगेगा, ये चेक करने के लिए आपने इस सब्जेक्ट को चेक करना है। ही शी इट हो तो उसके साथ एस का इजाफा होता है। ठीक है जी, नेक्स्ट है जी, दे डैश टी एवरी मॉर्निंग। अब अगेन बेटा मैंने कहा वो सुबह चाय पीते हैं। आदत देखिए, ये बात रिपीट होगी ना, रूल ऐसे रिपीट होंगे आपको पक्के हो जाएंगे। अब ये दे टेक टी एवरी मॉर्निंग। अब टेक क्यों लगा? टू या टेक्स या टेकिंग क्यों नहीं लगा भाई?
टू को टेकिंग तो इसलिए नहीं लगा कि जब भी कोई आदत बतानी है तो फर्स्ट फॉर्म लगानी है वर्ब की। अब ये भी टेक, ये भी फर्स्ट फॉर्म है, ये भी फर्स्ट फॉर्म है, तो टेक्स क्यों नहीं लगा? क्योंकि ही शी इट के साथ एस ई एस लगता है, दे और प्लूरल के साथ एस ई एस नहीं लगता, तो ये टेक हो गया। इसके बाद है शी डैश एप्पल्स। अब ये भी एक आदत है कि वो सेब सेब खाती है, एक रेगुलर वर्क है। तो रेगुलर कोई काम हम बता रहे हो तो शी लाइक, एक आदत बता रहे हैं आप, ठीक है, एक उसकी हैबिट बता रहे हैं, एक उसकी चीज़ बात बता रहे हैं, तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। अब फर्स्ट फॉर्म लाइक भी है और लाइक्स भी है, तो इन दोनों में से लगेगा। अब आपको हम बार बार ये, मैं जानबूझ के ये बात रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको ये पक्के हो जाए, ही शी इट के साथ हमेशा एस का ई एस का इजाफा होता है। अच्छा, दे ऑलरेडी डैश देयर होम टास्क, वो पहले से ही अपना काम कर चुके हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमें बता रहा है कि अच्छा वो पहले ही कर चुके हैं कुछ। अब चुके हैं में तो क्या होगा, हैज़ और थर्ड फॉर्म, हैव या हैव और उसके साथ थर्ड फॉर्म। बेटा ऐसा काम जो आप कर चुके हो, ये हमारा परफेक्ट होता है, तो परफेक्ट टेंस में क्या करते हैं हम, हैज़ या हैव लगता है और उसके साथ थर्ड फॉर्म होनी चाहिए वर्ब की। तो हैज़ तो है ही नहीं, इसमें तो हमें सोचना भी नहीं पड़ेगा, अदरवाइज हम सोच भी लेते कि दे के साथ हैव लगता है, तो हैव डन। इसके बाद है शी डैश इंग्लिश एट प्रेजेंट। अब देखिए शी डैश इंग्लिश एट प्रेजेंट, एट प्रेजेंट हमें क्या बता रहा है कि वो अभी कुछ कर रही है, तो शी इज लर्निंग इंग्लिश एट प्रेजेंट, सिंपल सी बात है। द गर्ल्स आर डैश नेट बॉल। अब यहाँ बड़ा आसान है, अगर इज एम आर हो ना तो उसके साथ आई एन जी आता है। इस रूल को इस तरह याद रखना है, अगर हमारे पास इज एम आर हो और आगे ब्रैकेट हो, इज एम आर हो और आगे ब्रैकेट हो, उसमें वर्ब लगाना हो तो सिंपल आई एन जी वाला ढूंढ लो। तो दे द गर्ल्स आर प्लेइंग नेटबॉल, ठीक। इसके बाद है द सन डैश इन द वेस्ट, द सन। अब देखिए आपने मेरी पिछली वाली बात में सुना हो शायद, मैंने कहा कि जब हम कोई हैबिट बता रहे हो या कोई फैक्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ बता रहे हो तो फर्स्ट फॉर्म लगेगी। अब यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होते हैं, जैसे अब ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि सूरज कहाँ गुरूब होता है, मगरिब में, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। अब यूनिवर्सल ट्रूथ हो, कोई फैक्ट हो, कोई आदत हो, तो वहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, और वर्ब की सेट्स भी है और सेट भी है, दोनों में से एक लगेगी। तो आप डिसाइड करें क्या लगनी चाहिए, सेट्स या सेट। भाई सेट्स लगेगी, क्यों? क्योंकि द सन, मैंने कहा था ही शी इट या कोई सिंगल नाम हो, अब द सन एक सिंगल है तो सेट्स, ठीक है, द सन सेट्स इन द वेस्ट। ही डैश इन द सन फॉर एन आवर। अच्छा, मेरी बात फिर बेटा याद रखें, वही बात रिपीट होगी, एक ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई वक्त का जिक्र हो। अब देखिए वो धूप में बैठता है फॉर एन आवर, 1 घंटे के लिए, टाइम का जिक्र आ गया ना, वक्त का। तो जहाँ भी टाइम का जिक्र हो तो हैज़ बीन या हैव बीन ढूंढना है, तो ही शी इट के साथ हैज़ बीन लगता है, और वैसे भी यहाँ एक ही है हैज़ बीन, तो ये आ जाएगा हमारा, ठीक है। अब फिर आपका, अब ये तो आपको खुद ही करना चाहिए, नाउ आ गया है तो कोई काम अभी हो रहा है, तो इज स्पीकिंग, शी इज स्पीकिंग इंग्लिश नाउ। इसके बाद नेक्स्ट है जी, दे द बॉयज आर, इज एम आर के साथ, अभी हमने ये रूल पीछे रिपीट किया है, इज एम आर वाज वर, जो भी हो, ये इज हो, एम हो, आर हो, वाज हो, वर हो, इनमें से कोई भी हो और आगे फिल इन द ब्लैंक हो तो आई एन जी ढूंढ के आपने लगा देना, दे आर डूइंग देयर होम टास्क। इट डैश एट प्रेजेंट, इट डैश एज प्रेजेंट। अब प्रेजेंट है, कोई काम अभी हो रहा है, तो अभी हो रहा है तो इज रेनिंग। एक कोई काम अभी, क्योंकि वाज तो पीछे चला गया, हैड बीन तो आता है कोई टाइम का तयन हो, और विल आएगा नहीं, ये फ्यूचर के लिए, ठीक है। दे हैव डैश इन दिस हाउस फॉर 10 ईयर्स। अब देखिए इसमें फिर 10 ईयर्स है, 10 साल का जिक्र आ गया ना, हैव उसने पहले लगाया हुआ है, तो हैव बीन लिविंग, मतलब सिंपल है ये तो। अब देखिए आपने अगर ये रोल गौर से सुन लिया ना, आप देखिए सारा वही आएगा। यू, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग हेयर, तो ये आएगा यहाँ पे, ये ज़रा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, इसको याद रख लें कि हैव, हाउ लॉन्ग यू हैव बीन वेटिंग हेयर।
अब यहाँ हैव बीन का, क्योंकि मैं ना जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसमें जाना इसलिए नहीं चाह रहा। आप कहेंगे सर ये हैव बीन तो टाइम के तयन में नहीं लगता था। तो देखिए लॉन्ग, लॉन्ग भी एक किस्म का टाइम ही है, कितना, एक यानी ऑल दो क्वेश्चन की फॉर्म में है, लेकिन ये है एक टाइम, इसलिए यहाँ हैव बीन लगा है कि हाउ लॉन्ग यू हैव बीन वेटिंग हेयर। अच्छा, रिक्शा इज एम आर हो तो हमेशा आप आई एन जी ढूंढ के लगा दो। देखिए मैंने देखे भी नहीं थे ये इज है, जहां भी इज एम आर वाज वर होगा आई एन जी आपने ढूंढना है और आराम से लगा देना, बेफिक्र होके लगा देना। इसके बाद है दे डैश फाइटिंग फॉर 2 आवर्स। अब अगेन 2 आवर्स, 2 घंटे, वक्त का तयन आ गया। मुझे हैज़ बीन या हैव बीन ढूंढना है। अब यह हैज़ बीन है या हैव बीन है, तो हैज़ बीन तो ही शी इट या सिंगल के साथ लगता है, फिर इसके साथ पक्का हैव बीन लगेगा, सिंपल। इसके बाद यू डैश सिंस मॉर्निंग। अब फिर वक्त का तयन आ गया, तो मुझे हैज़ बीन ढूंढना है या हैव बीन ढूंढना है, तो ये हैव बीन पड़ा हुआ है। आगे देखिए मुझे ना, यहाँ मतलब हम जिस तरह समझ रहे हैं ना, इसकी खूबसूरती ये है कि ना मुझे जुमले का मायने पता चल रहा है, ना मुझे उसकी कि ये कौन सा टेंस है ये याद रखना पड़ रहा है। बस हमें छोटे छोटे रूल हमें याद रखने हैं, वो फिर हमारा इंशाल्लाह ऐसे पक्का होगा कि कभी ज़िंदगी में भी नहीं भूलेगा। आई डैश वॉचिंग टीवी सिंस 7 PM। देखिए फिर वही वक्त का तयन आ गया, उसमें वक्त का जब भी जिक्र होगा हैज़ बीन या हैव बीन ढूंढना है। अब हैज़ बीन भी है, हैव बीन भी है, कौन सा लगेगा, हैज़ या हैव? भाई आई है, ही शी इट के साथ हैज़ बीन लगता है, बाकियों के साथ हैव बीन लगता है। अच्छा, आई हैव ऑलरेडी डैश द लेटर। अब आई हैव ऑलरेडी पोस्टेड द लेटर, मैं पहले मैंने लेटर जो है वो पोस्ट कर दिया है, तो ये पोस्टेड आ जाएगा। ही डैश टू स्कूल डेली। अब देखिए फिर वही बात आ गई, ये एक हैबिट है कि वो तो रोज़ाना स्कूल जाता है, वो उसकी आदत है। हैबिट के लिए हमेशा हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अच्छा हाँ सॉरी, फर्स्ट फॉर्म गो भी है और गोज भी है। देखिए पहले ये गलत हुआ था, उसने रेड कर दिया। अब गोज क्यों लगा है, क्योंकि ये ही शी इट है, ठीक है, तो ये गोज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दे डैश हार्ड ऑल डे। अब देखिए वो सारा दिन काम करता है, उसका एक तरीका है, एक हैबिट है, तो दे वर्क फर्स्ट फॉर्म लगेगी। आर दे डैश आइडल। अच्छा, आर इज एम आर वाज वर, ये याद रखना है बस आपने, इज एम आर वाज वर हो तो आई एन जी ढूंढना है बस आपने, और कुछ नहीं करना। इसके बाद नेक्स्ट है इज। अच्छा एम भी साथ मिला लें भाई, एम मुझे भूल गया। इज एम, क्योंकि आई के साथ तो एम लगता है ना। इज एम आर, अच्छा ये मैंने बोला है, सॉरी मैं बोल रहा हूँ हर बार, इज एम आर वाज वर, ये 5 लफ्ज होंगे तो आई एन जी ढूंढना है, तो आई एम वेटिंग फॉर यू, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, दे डैश टेकिंग एक्सरसाइज सिंस मॉर्निंग। अब अगर ये होता ना सिर्फ दे डैश टेकिंग एक्सरसाइज, तो दे आर एक्स टेकिंग एक्सरसाइज आता, लेकिन क्योंकि वक्त का जिक्र आ गया तो दे हैव बीन आ जाएगा इसका ऑप्शन, ठीक है। वक्त का जहां भी जिक्र हो तो आपने हैज़ बीन हैव बीन ढूंढना है, और फिर देखना है कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट अगर ही शी इट है, सिंगल नाम है, तो हैज़ बीन, अदरवाइज हैव बीन, ठीक। इसके बाद है ही ऑलवेज डैश अलाई। अब देखिए अगेन एक हैबिट आ गई है, आदत आ गई है कि वो हमेशा झूठ बोलता है, तो अब फर्स्ट फॉर्म लगेगी टेल्स या टेल। लेकिन अब मुझे देखना है कि ही शी इट है या कोई प्लूरल है, तो ही है तो ही के साथ टेल्स लगता है, एस ई एस लगता है। इसके बाद है आई डू नॉट डैश माई मील एट नाइट। अब ये भी एक मेरी आदत है कि मैं अपना जो मील है यानी खाना है वो रात को नहीं खाता हूँ, तो नहीं लेता हूँ या खाता हूँ, तो इसका मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी टेक्स या टेक आएगी, तो एस ई एस किसके साथ आता है, ही शी इट या कोई सिंगल नाम हो उसके साथ एस या ई एस आता है, तो टेक इसका आंसर सही होगा। अच्छा, आई डैश लिविंग इन दिस हाउस। अब सिंस 1940, फिर एक वक्त का जिक्र आ गया, तो हैज़ बीन या हैव बीन लगेगा। अब ये सब्जेक्ट, फिर ये देखना है कि सब्जेक्ट क्या है, ही शी इट होता तो हैज़ बीन, आई है तो हैव बीन। अच्छा, शाहिदा डैश अ सैड सॉन्ग। अब शाहिदा टुडे, अब टुडे से मुझे पता चला कि आज कुछ हो रहा है काम, तो इज सिंगिंग, शाहिदा इज सिंगिंग, इज सिंगिंग अ
सैड सॉन्ग। हर सेंटेंस में आपको कोई ना कोई हिंट जरूर मिलेगा। अच्छा, दे डैश टू स्लीप एट 10। अब ये उसकी एक आदत हैबिट बता रहे हैं कि दे गो टू स्लीप एट 10, फर्स्ट फॉर्म लगेगी वर्ब की, गो है। ऑल पेरेंट्स डैश देयर चिल्ड्रन। अब ये भी एक आदत, एक फैक्ट है, क्या एक जनरल ट्रूथ है कि तमाम पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ऑल पेरेंट्स लव देयर पेरेंट। वी डैश क्रिकेट फॉर एन आवर, फिर फॉर एन आवर आ गया, तो हैज़ बीन या हैव बीन ढूंढना है। सिर्फ हैव बीन पड़ा तो आंखें बंद करके हैव बीन लगा दें। नाउ द स्टूडेंट डैश अ नॉइज इन द क्लासरूम। नाउ द स्टूडेंट्स, नाउ आ गया ना, तो नाउ के साथ अब क्या लगाते थे, अब कोई काम अभी हो रहा है तो आर मेकिंग, ठीक है, अभी हो रहा हो तो नाउ हो तो इज एम आर के साथ आई एन जी। अब आर क्यों है, क्योंकि स्टूडेंट्स है ना, तो आर इसलिए। मीडिया डैश द अटेंशन ऑफ वेरी लार्ज ऑडियंस। अब यहाँ भी देखें अगर आप, तो क्या है, एक फैक्ट बता रहे हैं कि मीडिया जो है वो अटेंशन गेन करना चाहता है हर बहुत बड़ी ऑडियंस की, तो फर्स्ट फॉर्म लगेगा। अब अट्रैक्ट या अट्रैक्ट्स लगेगा। अब ये एक जनरल फैक्ट है ना, एक बात है, तो उसके लिए हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अब अट्रैक्ट लगेगा या अट्रैक्ट्स। अब ये देखना है कि ये सिंगल ही शी इट या सिंगल नाम है तो अट्रैक्ट्स, हाँ भाई मीडिया है एक है तो अट्रैक्ट्स आ जाएगा, ठीक है। लेट द विंडो बी ओपन। ये अच्छा, ये अगर किसी ने मेरी एक्टिव पैसिव वॉइस की वीडियो नहीं देखी बेटा, वो भी मैंने इसी तरह की है, पूरे पंजाब के सारे बोर्ड के एक्टिव पैसिव वॉइस करके एक ही जगह इसी तरह समझा दिए जैसे मैं आपको ये समझा रहा हूँ। तो उसमें मैंने ये पैसिव वॉइस है, ये आपके एक्टिव पैसिव आते हैं, जो हुक्मिया जुमले होते हैं उनके साथ ये इसी तरह जुमला बनता है। लेट द विंडो बी ओपन, लेट द डोर बी क्लोज्ड। तो ये एक स्ट्रक्चर है, ये वहाँ आपको समझ आएगी। बहरहाल अभी ये यही है, ठीक है। इसके बाद है आई डैश अ कप ऑफ टी इन द मॉर्निंग। अब इन द मॉर्निंग है, ठीक है। अब हैव या हैज़ होना चाहिए, आई के साथ हैव। अच्छा यहाँ पे ना इन द मॉर्निंग है, हो सकता है अगर हैज़ बीन हैव बीन होता ऑप्शन में तो वो होता, क्योंकि टाइम का जिक्र है। आई डैश अ कप, अच्छा नहीं नहीं ये वो नहीं है, ठीक है। आई हैव अ कप ऑफ टी इन द मॉर्निंग, ये हैव एज अ वर्ब के तौर पे काम कर रहा है कि मैं एक चाय का कप लेता हूँ, ठीक है, हैव आएगा बस। इसके बाद है आई हैव बीन डैश फॉर। अब हैज़ बीन हैव बीन के साथ हमेशा आई एन जी आता है, हम पहले भी देख रहे हैं आई हैव बीन, क्योंकि पहले वो खाली जगह में हैज़ हैव बीन होता था, और आई एन जी फॉर इतने ईयर्स या टाइम का जिक्र हो तो हैज़ बीन हैव बीन होता है और आई एन जी लगा होता है, ठीक है। ही टेल अ स्टोरी दैट डैश अनट्रू। ही टेल्स अ स्टोरी, वो एक ऐसी कहानी बताता है दैट साउंड्स अनट्रू। साउंड्स आएगा क्योंकि एक स्टोरी है ना, तो इसलिए एक के साथ एस ई आई एस का इजाफा होता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास ही इज डैश अलोंग विद हिज फ्रेंड। इज एम आर या वाज वर हो तो आई एन जी हमने ढूंढना है, और ही इज कमिंग। इसके बाद नेक्स्ट है हाउ लॉन्ग यू हैव यू बीन। हैव, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन, हैव ये हम पहले भी अभी पीछे भी इसी तरह का कुछ था। तो सुमेरा डैश एब्सेंट बिकॉज शी इज़ इल। सुमेरा इज़ एब्सेंट, ठीक है, तो इज़ आएगा। ये इज़ क्यों आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ इस इज़ से हमें पता चल रहा है कि सुमेरा एब्सेंट है क्योंकि वो बीमार है। गर्ल्स वर डैश, अब इज एम आर वाज वर हो तो आई एन जी ढूंढो, बस सिंपल सा रूल है। इसके बाद नेक्स्ट है आई हैव डैश द टू बुक्स। अच्छा बेटा, जो हैज़ या हैव हो ना, उसके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो ये रीड्स, रीड्स फर्स्ट फॉर्म है, रीडिंग आईएनजी वाली फॉर्म है, तो रीड लगेगा, क्योंकि रीड की थर्ड फॉर्म भी रीड ही होती है। इसको बोलते रेड है लेकिन इसकी थर्ड फॉर्म रीड है। और याद रखना हैज़ हैव हैड, अगर हैज़ हैव हैड हो तो उसके साथ हमेशा वर्ब की हमने थर्ड फॉर्म लगानी है। दे हैव डैश इन दिस बुक, अगेन मैंने कहा कि हैज़ हैव हैड हो उसके साथ वर्ब की
तीसरी फॉर्म लगेगी लिव्ड। अब ये तीसरी फॉर्म है। द सन डैश इन द वेस्ट एवरी डे। अब फिर ये एक जर्नल ट्रूथ है, एक बात है, तो उसके साथ अगर उसमें वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है तो सेट भी फर्स्ट फॉर्म है, सेट्स भी फर्स्ट फॉर्म है। अब सन अकेला है तो सेट्स, ही शी इट या सिंगल के साथ ऐसा लगता है तो सेट्स। इसके बाद नेक्स्ट है जी ही डैश टू स्कूल एवरी डे। एक हैबिट बता रहे हैं, एक आदत बता रहे हैं, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी गोज। अब इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है सिंपल। इसके बाद है ही डैश सिंस इन 1970। अब सिंस एक टाइम का जिक्र आ गया है तो हैव बीन ढूंढना है, वो एक ही है तो ये टिक लग गया जी हमारा। यू डैश अ बाथ डेली। अब एक ये एक आदत बता रहे हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब वर्ब फॉर्म टेक भी फर्स्ट फॉर्म है, टेक्स भी फर्स्ट फॉर्म है, तो ही शी इट होता तो टेक्स होता, अब ये यू है तो टेक लगेगा। दे हैव डैश द पोइम। अब अगेन हैज हैव हैड हो तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और टीच की थर्ड फॉर्म टॉट होती है। ये टीचिंग आईएनजी वाली फॉर्म, इसको पार्टिसिपल बोलते हैं, ये नहीं है। टीच फर्स्ट फॉर्म है, टीच भी फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। अच्छा, द टुडे। अब टुडे का आ गया ना, आगे मुझे पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं इज़ एम आर ढूंढूंगा तो ये देखिए इज़ फेसिंग, मतलब आगे मुझे खुद ही पता है कि टुडे आज की बात है, अभी की बात है, तो इज़ फेसिंग। अब देखिए, हाँ आर भी तो पढ़ा है, ये भी तो हो सकता था। काइड्स पाकिस्तान, ये एक है तो इज़ आएगा, अगर ये कुछ और बात होती प्लूरल होता तो आर आता। ये याद रखना है, जहन में रखना है, ठीक है। अच्छा, दे फील एम्बेरस टू डैश अबाउट इट। अच्छा, दे फील एम्बेरस टू टॉक अबाउट सिंग, क्योंकि एक आदत है ना, वो शर्मिंदा होता है इसके बारे में बात करने से, तो टॉक फर्स्ट फॉर्म आएगी वर्ब की। अच्छा, दिस हैज़ डैश राइज टू। अब आगे मुझे पढ़ना भी नहीं है, बस हमें ये देखना है कि ये हैज़ हैव हैड है तो उसके साथ हमेशा वर्ब की तीसरी फॉर्म आएगी, तो गिव गेव गिवन, ये तीसरी फॉर्म है। अच्छा, आई कैन। अच्छा, ये बेटा याद रख लो, कैन के आगे हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है। आई कैन डू फॉर इट, आई कैन डू दैट, आई कैन टेक टी, आई कैन ड्राइव द कार, सॉरी। तो कैन एक एबिलिटी को प्रेजेंट करता है, और एबिलिटी में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो आई कैन रिसाइट टू यू, ठीक है। द गर्ल्स हैज आ गए हैं तो हमें थर्ड फॉर्म ढूंढनी है, तो राइट रोट रिटन, रिटन थर्ड फॉर्म है। द पिक्चर इज डैश बाय द बॉय, द पिक्चर इज मेड बाय द बॉय। अब ये बेटा अगेन कह रहा हूँ, जिसने एक्टिव पैसिव की वीडियो नहीं सुनी वो जाके ज़रूर सुन ले, ये पैसिव वॉइस का है, क्योंकि वो भी आपके अलग से आने हैं, और वो भी मैंने इसी तरह किया कि बोर्ड के बना के इकट्ठे करके समझा दिए। वी हैव डैश द फुटबॉल मैच। अब हैव है तो फर्स्ट, ये हैव हैज़ के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी, तो वन, ये थर्ड फॉर्म है। अब क्वेश्चन आपका बेटा ये भी हो सकता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी है। ये ना देखने से पता चल जाता है। अब देखें, हैज़ है ना, बीन और हैड तो वैसे नहीं निकल जाएंगे, क्योंकि ये तो कोई टाइम की बात हो तब लगते हैं। विन फर्स्ट फॉर्म है तो वन थर्ड फॉर्म है, इस तरह आपने याद रखना है। अच्छा, दे आर नॉट, दे आर नॉट गिवन हेल्प। अब गिवन आएगा यहाँ पे, अगेन ये पैसिव वॉइस है। अब पैसिव वॉइस को जब तक आप समझेंगे नहीं, मतलब दे आर नॉट गिवन हेल्प, उनकी मदद नहीं की गई, तो पैसिव, ये भी चलो मैं आपको एक रूल दे देता हूँ, लेकिन फिर भी उसके लिए एक पहचान तो चाहिए होगी कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की तीसरी फॉर्म लगती है, यानी उनकी हेल्प ना की गई, उनकी मदद ना की गई, तो ये एक पैसिव वॉइस सेंटेंस है। आई एम टायर्ड बिकॉज आई हैव बीन है, तो हैव बीन के साथ तो हमेशा आई एन जी आता है, तो हैव बीन के साथ हमेशा आई एन जी आता है। हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, तो नो न्यू नोन, ये थर्ड फॉर्म है, ये फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड फॉर्म। दे हैव, अब हैव आ गया तो हमेशा थर्ड फॉर्म है, लिव्ड। इसके बाद दे इन दिस हाउस फॉर 10 years। अब देखें यहाँ पे ना, ये पहले भी इस तरह का आया था, एक टाइम का तायुन है, तो हैव बीन होता तो वो लगाते, अब हैव बीन तो है नहीं तो हम मैंने हैव लिव्ड लगा दिया है, ठीक है। हैज़ लिव्ड भी लग सकता था, हैव लिव्ड, लेकिन ये दे है तो दे के साथ तो हमेशा हैव लगता है ना। हैज़ कब लगता, अगर ये ही शी इट होता।
दे डैश टी एवरी डे, एक आदत है तो आदत के साथ तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगती है, ये सेकंड है। अब ये ड्रिंकिंग आईएनजी वाली पार्टिसिपल फॉर्म है। अब दे के ये ड्रिंक्स और ड्रिंक मीन में से एक लगेगा, कैसे पता चलेगा? दे है प्लूरल है तो सिर्फ ड्रिंक आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद जी नेक्स्ट, द टीचर डैश सिंस 8 o'clock। अब एक टाइम का जिक्र आ गया 8 बजे से, तो इसमें हमने हैव बीन टीचिंग, ठीक है। जब भी टाइम का जिक्र आना है तो हैज़ बीन, हैव बीन और आईएनजी फॉर्म ढूंढनी है। क्रीम डैश इज, अब ये एक आदत बता रहे हैं, आदत के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो क्लीन और क्लीन्स दोनों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। क्रीम अकेला आदमी है, एक है, तो क्लीन्स एस का इजाफा हो जाएगा। इसके बाद है अमजद डैश द प्राइज। अब ये एक बात हम बता रहे हैं, एक ट्रूथ बता रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा अमजद हैज़ वॉन कहाँ पे है, यानी ये हैव भी हैव लगेगा या हैज़ लगेगा। अब यहाँ क्योंकि अमजद है तो ही शी इट या सिंगल हो तो उसके साथ हैज़ लगता है। शी हैज़ नॉट डैश हिम बैक। अच्छा, फिर ये पैसिव वॉइस का कि उसने उसको वापस नहीं भेजा, तो पैसिव वॉइस में हमेशा तीसरी फॉर्म लगेगी। इसके बाद है दे ही डज नॉट हेट एनीवन। अब देखें, ये एक आदत है उसकी कि वो किसी से नफरत नहीं करता, तो ही डज नॉट हेट। अब यहाँ पे बेटा आपका क्वेश्चन हो सकता है कि सर ही शी इट के साथ तो एस या ई एस का इजाफा करते हैं, तो वो ये देखें डू और डज के सीन में एस ई एस उसका इजाफा हो चुका है, आगे नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ अपने जहन में रखनी है। अच्छा, दे हैव, हैज़ हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म, हेयर्स भी फर्स्ट फॉर्म है, ये भी फर्स्ट फॉर्म है, ये पार्टिसिपल फॉर्म है, तो ये हेयर्ड आ जाएगा इसका। शी डैश हर होम टास्क। शी डज हर, शी है ना, तो उसके साथ एस ई आई एस लगता है, तो शी डज हर होम टास्क। अच्छा, गुड फ्रेंड डू नॉट। अच्छा, डू नॉट के साथ ना डू नॉट हो, डज नॉट हो, इसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। डिड नॉट, मतलब डिड नॉट, डज नॉट, डू नॉट, इनके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगेगी, क्योंकि डू नॉट हमें खुद से ही एक फॉर्म वर्ब लग चुका है, इसके बाद बेस फॉर्म लगनी होती है, यानी फर्स्ट फॉर्म लगनी होती है। तो ये भी पल्ले बांध ले, डू नॉट हो, डिड नॉट हो, डज नॉट हो, उसके बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ढूंढनी है, तो डज नॉट चीट, डू नॉट चीट, ठीक है। ही हैज़ नॉट, अब हैज़ आ गया ना, थर्ड फॉर्म ढूंढनी है आपने, ये भी फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड, टोर फर्स्ट फॉर्म, टॉर्न ये थर्ड फॉर्म है, ठीक है। इसके बाद है जी आई एम डैश फॉर माई इंग्लिश बुक। आई एम लुकिंग, इज एम आर के साथ आई एन जी ढूंढना है आपने, सिंपल है। इसके बाद नेक्स्ट है जी फॉर 10 मिनट है। अब जब वक्त का जिक्र हो तो हैज़ बीन या हैव बीन दोनों में से एक हो सकता है, तो हामिद या हमीद जो भी है, एक नाम है तो उसके साथ तो हैज़ लगता है, सिंपल। शी डैश लिविंग सिंस है, देखें वक्त का जिक्र हो गया तो हैज़ बीन, हैव बीन। अब हैज़ बीन भी पढ़ा है, हैव बीन भी पढ़े, दोनों पढ़े हैं, तो कौन सा होगा? हैज़ बीन होगा, क्यों? क्योंकि ये शी है। अच्छा, दे हैव हैज़ हैड के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म ये पढ़ी है फिनिश्ड। दैट गर्ल हैज़ हैव हैड के साथ हमेशा लर्नड, ये लर्न फर्स्ट फॉर्म है, ये भी फर्स्ट फॉर्म है, ये पार्टिसिपल फॉर्म है, लर्न थर्ड फॉर्म है। द चाइल्ड हैज फॉर 2 आवर्स है, तो हैज़ बीन या हैव बीन एक ही है, तो यही हमने टिक लगा दिया। 2 आवर्स वक्त का तयन आ गया, तो यही काम हमने करना है। अच्छा, डज नॉट, डू नॉट, डिड नॉट, मैंने बताया एक फर्स्ट फॉर्म लगानी है हमेशा, डू नॉट हो, डज नॉट हो, डिड नॉट हो, तो फर्स्ट फॉर्म ईट भी है, सॉरी ईट है। डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट, इनके साथ एस या ई एस नहीं लगता, ये याद रख, क्योंकि ऑलरेडी लग चुका है, डज के साथ ये एस लग चुका है। तो जब भी बहरहाल डी, डू नॉट, डिड नॉट, डज नॉट हो, तो आपने बेस फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म ढूंढनी है। इसके बाद दिस ईयर, फिर वक्त का तयन है तो हैज़ बीन या हैव बीन लगेगा। अब बिग अमाउंट एक है, सिंगल है, तो हैज़ बीन। नेक्स्ट जी, फिर 2 ईयर्स की बात आ गई है, तो जब भी वक्त का तयन हो तो हैज़ बीन या हैव बीन, तो अकेला हैज़ बीन ही पड़ा है, वही लगा देंगे। अच्छा, डू नॉट के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो एब्यूज़ उसकी फर्स्ट फॉर्म है, ये भी ये सेकंड फॉर्म है, ये पार्टिसिपल फॉर्म है, तो एब्यूज़ नहीं आएगा क्योंकि एस ई एस नहीं लगता होता डू नॉट के साथ, ठीक है।
अच्छा देखिए, यहाँ अब मुझे नहीं पता कि आपको ये मेरे साथ आप ज़हनी तौर पे मेरे साथ हो फ्लो में, कि मुझे ना इनके ना मीनिंग याद रखने पड़ रहे हैं, ना मुझे ये याद रखना पड़ रहा है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है क्या है। भाई मैं तो यानी रूल छोटे छोटे हमने बना लिए हैं, उससे हम ये चीज़ें करते जा रहे हैं, ठीक है। द बुक डैश ऑन द टेबल ऑफ वीक। अब देखिए, फॉर वीक सॉरी, अब वक्त का तयन है तो हैज़ बीन हैव बीन ये आ गया, ठीक है। हमें मतलब ये बस अब ये आपके रूल पक्के हो गए, इंशाल्लाह आप ये कभी भी नहीं भूलेंगे। आई कैन नॉट डू एनी थिंग अनटिल आई हैव टेकन। ये बेटा कंडीशनल सेंटेंसेस हैं हमारे, तो इसको अलग हमारा जो कंडीशनल सेंटेंसेस वाले फेज में पढ़ लेंगे। अब ये एक आदि है ऐसा, तो इसको कर लें, ठीक है। दे आर, इज एम आर है तो इज एम आर और वाज वर के साथ आई एन जी ढूंढो, कमिंग ये पढ़ा हुआ है, ठीक है। अ ड्राउनिंग मैन डैश एट स्ट्रॉ। अच्छा ये ना कैचेस एट स्ट्रॉ, ये कहावत है कि डूबते को तिनका का सहारा, ये वैसे भी याद रख ले। या आ के साथ एक मैन है तो एस या ई एस का इजाफा उसके साथ होता है। शी डैश इंग्लिश क्वाइट वेल, अब शी ही शीट के साथ एस या ई एस का इजाफा होता है, तो ये शी स्पीक्स। अच्छा फिर 2 o'clock का जिक्र आ गया, वक्त का जिक्र आ गया, तो हैज़ बीन हैव बीन ये एक ही में है, तो ये आंखें बंद करके लगा देंगे। अच्छा दे डैश पास्ड, तीसरी फॉर्म है तो तीसरी फॉर्म के साथ हमेशा हैज़ या हैव लगेगा। अब हैज़ होता तो शी इट होता तो हैज़ लगता, अदरवाइज हैव, ठीक है। ये यानी दोनों तरफ से याद रखना है। हैव है तो तीसरी फॉर्म है तो हैज़ ठीक है। ही डैश कीप मी वेटिंग, ही ही डज ना, अब ही के साथ यहाँ असल में वो डज नॉट, हम ही के साथ एस ई एस का इजाफा होता है, ही डज नॉट। आई डैश टू बुक्स, आई हैव रेड 2 बुक्स। ये अब आपके क्वेश्चन, ये मैं वैसे आपको बता सकता हूँ, आई रीड्स नहीं आ सकता क्योंकि ये आई के साथ एस ई एस नहीं लगता, ये कैंसल। रीडिंग आता है, आई एम होता तो फिर आई एम रीडिंग होता, और हैज़ रीडिंग हो नहीं सकता ये, ठीक है, क्योंकि हैज़ आई एन जी के साथ कभी भी हैज़ नहीं लगता, हैज़ बीन लगता है, तो ये इसलिए वो हैव रेड। इस तरह हमने बहरहाल, अब 2 years है, वक्त का तयन आ गया ना, तो हैज़ बीन हैव बीन ढूंढ लो। अब हैव बीन भी पढ़ा है, हैज़ बीन भी पढ़ा है, तो ही शी इट है तो हैज़ बीन है। शी डैश इंग्लिश वेल, अब शी डैश इंग्लिश वेल है ना, तो वो हम पहले भी कर चुके हैं, ऐसी है इसका इजाफा होता है। अच्छा फिर सिंस मार्च, भाई मार्च से वो ये काम कर रहा है जो भी कर रहा है, तो एक वक्त का तयन आ गया है, तो हैज़ बीन या हैव बीन हमने ढूंढना है, तो बीन इसी में पड़ा हुआ है, इसी को आंखें बंद करके लगा देते हैं। अब ऑलरेडी है तो हैव डन इज वर्क है। अच्छा ये सॉरी, मैंने हैज़ ये दे नहीं देखा था, तो ये आपने बड़े ध्यान से देखना, ये ना हो आपको कॉन्सेप्ट हो और आप जल्दी में, जैसे मैंने ये जल्दी में गलत कर दिया है, तो वहाँ तो आपको कोई रोकने वाला नहीं होगा, यहाँ तो इसने रेड कर दिया है। तो दे हैव डन, अब हैव डन मुझे कैसे पता चला, ऑलरेडी से पता चला, ऑलरेडी यानी मैं काम कर चुका हूँ कोई। इज एम आर के साथ हमने क्या ढूंढना है, आई एन जी, तो ये आई एन जी पड़ा हुआ है, लेइंग। इसके बाद है हैव नॉट ईटन, अब देखिए इसका क्या आएगा, सिंस मॉर्निंग है ना, वक्त का तयन है, तो ये हमारा हैव नॉट ईटन, हैव नॉट ईटन। दे हैज़ नॉट बीन ईटन ईटिंग, ये दे ये आएगा ये वाला, हैव नॉट ईटन। अच्छा सॉरी यही, दे डैश एनीथिंग सिंस मॉर्निंग, अब वक्त का तयन आ गया, सिंस मॉर्निंग तो ज़रूर हैव बीन हैज़ बीन होगा। यार ये क्या कर रहा है, अच्छा बीन इसने दिए नहीं है तो फिर हैव नॉट ईटन। अच्छा जब अगर बीन का ऑप्शन नहीं होगा तो हमारा फिर वो हैव नॉट ईटन आ जाएगा, दे हैव नॉट ईटन एनीथिंग सिंस मॉर्निंग। ही डैश टू माई लेटर, ही डज नॉट रिप्लाई टू, अब ही शीट के साथ डज नॉट आता है, तो कहाँ है डज नॉट, ये वाला आ जाएगा। ही डैश बैक नेक्स्ट टाइम, अच्छा ही नेक्स्ट टाइम ही इज बैक, ही इज कमिंग बैक नेक्स्ट टाइम, ही इज किधर है, तो ये है।
अब आप कहेंगे सर बाकी क्यों नहीं है, मैं बता देता हूँ। अब नेक्स्ट टाइम की बात है, वॉज तो पास्ट की होती है, और कम बैक केम बैक हो नहीं सकता, ये भी पास्ट की है। तो ही ये कम भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो एक आदत के लिए होता है, ये तो हम एक इतला दे रहे हैं कि ही इज़ कमिंग बैक नेक्स्ट टाइम, तो इसलिए ये है। गुड स्टूडेंट ऑलवेज डैश हार्ड, वर्क हार्ड। अब ये एक आदत है, एक फैक्ट है, तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। इट इज़ रेनिंग, इज एम आर के साथ हमने क्या ढूंढना है, आई एन जी वाला, तो इट इज़ रेनिंग। ऑक्सन आर डैश टू प्लो। अब ये ना देखें, अब मुझे ये हमारा ऑक्सन आर यॉक टू प्लो। द गोट डैश मिल्क एवरी डे, अब ये एक हैबिट है, तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। गिव्स भी है, गिव भी है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कौन सा लगाना है भाई, गोट सिंगल है ना, तो गिव्स। अच्छा, आई एम नॉट, इज एम आर के साथ हमेशा आई एन जी ढूंढना है, तो ये पड़ा हुआ है आई एन जी, टेलिंग, ठीक है। शी डैश फॉर लंदन टुमारो, अब ये देखें, शी इज़ लिविंग, शी इज़ लिविंग, वो अब कुछ इस तरह के आएंगे, ये आपको याद रख लेने हैं कि वो लंदन चला जाएगा कल, ठीक है। तो शी इज़ लिविंग, वो कल लंदन जा रहा है, हम कहते नहीं है, वो कल लंदन जा रहा है। अच्छा, शी डैश हर कैट वेरी मच, उसकी एक बात बता रहे हैं, तो फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब लव भी है, लव्स भी है, तो शी शीट के साथ लव्स ही आएगा। अच्छा, द पुलिस डैश आफ्टर, द पुलिस आर रनिंग, द पुलिस आर रनिंग, क्योंकि अब हैज़ रन और हैव रन ये थर्ड फॉर्म के साथ आती हैं, और हैव बीन टाइम के जिक्र के साथ आती है, तो आर रनिंग आ जाएगा। दे हैव डैश द पॉइंट, हैव के साथ, हैज़ हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म टच। इज एम आर के साथ हमेशा हमने क्या ढूंढना है, आई एन जी, तो कमिंग यही है। सिंस 1970 हैव बीन, हैज बीन, तो यह हैज बीन या हैव बीन, तो आई है, तो हैव बीन। अच्छा, फिर सिंस मॉर्निंग है, तो बीन लेंगे, ये पड़ा हुआ है, जिस एक ही में बीन आ रहा है। नॉवेल्स आर नॉवेल्स आर नॉट टॉट, अब ये ना पैसिव वॉइस है, नावल आर नॉट टॉट इन स्कूल, बट नॉवल स्कूल में नहीं पढ़ाए जाते, तो ये पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। मैं ख़त लिखता हूँ, आई राइट अ लेटर, इस अब ये एस ई एस में ही लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, आई के साथ नहीं लगता, ही शीट के साथ लगता है। द शू मेकर्स मेक द शू, अब ये मेक आएगा, ठीक है। एवरी पाकिस्तानी इज़ अ पैट्रियट, इज़ आएगा, बाकी क्यों नहीं आएंगे भाई, एक पाकिस्तानी है, तो इज़। आई डैश रीडिंग फॉर 2 आवर्स, हैव बीन 2 आवर्स, वक्त का जिक्र आ गया ना, तो हैव बीन। अच्छा, इफ़ आई डैश आउट, इफ़ आई गो आउट, आई टर्न ऑफ द टीवी, इफ़ आई, ये कंडीशनल सेंटेंस है, इसमें यहाँ हमारा फर्स्ट फॉर्म लगेगी, आई गो आउट। अच्छा, हैव बीन है ना, तो हैव बीन के साथ हमेशा हम ऊपर देखते तो आ रहे हैं, आई एन जी आता है, आई हैव बीन कमिंग, क्योंकि वक्त का तयन है ना, तो वो हैव बीन और आई एन जी। अब ये एक आदत है कि वो एक्सरसाइज करता है रेगुलरली, तो उसके और डज नॉट के साथ वैसे भी हमें पता है कि फर्स्ट फॉर्म लगानी है, तो आई डज नॉट टेक। अच्छा, फिर है जी, द पैसेंजर हैव नो लगेज। अच्छा, हैव लगेगा इसके साथ, हैज़ नहीं लगेगा, क्योंकि ये एस लगा, पैसेंजर्स है, तो वो सिंगल के साथ लगता है, ठीक है। और नॉट, हैव नॉट क्यों नहीं, क्योंकि आगे नो लगा हुआ है, और एरिया तो मतलब ही अलग है। अ वीक बॉय इज नॉट, ये अब ना गिवन अ प्राइज है, वो पहले भी हमने किया, ये पैसिव वॉइस है। शी डैश सेंट हिम बैक, शी हैज़ नॉट सेंट हिम बैक, ये पहले भी आया हुआ है। फिर एक एवरी डे, एक रूटीन का काम है, तो फर्स्ट फॉर्म लगेगी, तो दे टेक टी एवरी डे। अच्छा बेटा, ये हमारे अब
प्रेजेंट के जितने भी थे ना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये तकरीबन हमारे ये अब सारे हो गए। इंशाल्लाह ये कॉन्सेप्ट आपने सीखनी है, बोर्ड में यही आएंगे। अब हम अपने पास्ट और फिर फ्यूचर की तरफ जाएंगे। जी बेटा, तो अब ये हमारे पास्ट टेंस के शुरू हो गए हैं। अब इसमें ये होगा कि अगेन जिस तरह हमने प्रेजेंट वालों में कुछ नए रूल सीखे हैं, इस रूल क्या है, बस छोटी छोटी बातें उसी तरह याद रखनी है हमने, और अब इनको हम करते हैं। अब आई डैश द पेपर देन, मैंने ये पेपर उस वक्त किया था, यानी देन किया था, ठीक है। तो अब ये पुरानी बात वो बता रहा है, तो पुरानी आपको पता है जब भी हमें पास्ट वाली चीज़ बतानी हो तो उसमें वाज या वर लगता है। तो आई वॉज रीडिंग द पेपर देन, मैं उस वक्त पेपर पढ़ रहा था, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास, आई डैश दिस मोटर बाइक ओनली अ मंथ अगो। अब ये देखिए यहाँ से हमने ये चीज़ें पकड़नी है, एक मंथ पहले यानी एक माह पहले। अब पुरानी बात है तो हमारी सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगी, जिस तरह हमने उधर याद रखा था ना कि प्रेजेंट है चीज़ें, अब पास्ट में हमेशा सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगी। हमें कैसा पता चलेगा ये पास्ट है, इस तरह का कोई वर्ड होगा, एक माह पहले, एक साल पहले, इस तरह। तो सेकंड फॉर्म क्या है, आई बॉट दिस विल। अब मैं बाकियों का भी थोड़ा थोड़ा आपको बता दूं, बाय फर्स्ट फॉर्म है तो अ मंथ अगो है, नहीं लगेगा। विल फ्यूचर में लगता है, हैव बॉट नहीं लगेगा क्योंकि ये भी हमारा प्रेजेंट की है। नेक्स्ट है जी अच्छा, अब यहाँ ना ये वाली ये चीज़ हमें समझ ले रिपीट हो रही है। फॉर वीक टाइम का जिक्र आ गया ना, तो जिस तरह प्रेजेंट वाले में हैज़ बीन होता था, यहाँ हैड बीन है, बात वही है, ठीक है। तो जब भी आप यूँ देख लें कि जब भी टाइम का जिक्र होगा ना, वहाँ बीन वाला सेंटेंस होगा। तो क्योंकि ये पास्ट है ना, तो इसलिए बीन, हैड बीन है, वो प्रेजेंट होता तो हैज़ बीन होता था, ठीक। नेक्स्ट जी, ही वॉज राइडिंग अ बाइक व्हेन ही मेट एन एक्सीडेंट। अब मेट, मुझे क्या ये मीट, मेट, मीट फर्स्ट फॉर्म है, मेट सेकंड है। अब मुझे कैसे पता चला ही मेट है, ये यहाँ से पता चला, ही वॉज राइडिंग अ बाइक, उस वक्त वो बाइक चला रहा था जब उसे का एक्सीडेंट हुआ, तो इसलिए मुझे ये पता चला कि ये सेकंड फॉर्म है। अच्छा, इसके बाद कायद आज़म डैश वेरी हार्ड। अब वर्कड, हमें पता है कि कायद आज़म एक पास्ट है, तो वो वर्कड वेरी हार्ड, ठीक है, उसने बहुत काम किया। तो आई डैश द हाउस बिफोर इट स्टार्टेड रेन। अब स्टार्टेड, बारिश होने से पहले मैं घर से निकल चुका था, या घर छोड़ चुका था, या घर से चला गया था, तो ये हैड लेफ्ट आएगा, ठीक है। ये हमारे कंडीशनल सेंटेंसेस हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस में ये होता है कि अगर आपका, बेटा इसमें हमने याद रखना है कि अगर हमारा ये वाला एक्शन, इसमें सेकंड फॉर्म है इसकी, इट स्टार्टेड रेन, तो यहाँ हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी, मतलब हैड लेफ्ट, ठीक है। यानी प्रेजेंट पर पास्ट परफेक्ट होगा। अब पास्ट परफेक्ट के चक्कर में चाहे ना भी पड़े तो हैड के साथ थर्ड फॉर्म होगी। अगर ये सेकंड है तो यहाँ पे ये कंडीशनल सेंटेंस होते हैं जिसमें दो बातें होती हैं कि बारिश होने से पहले मैं ये काम कर चुका था, तो वो चुका था में आता है हैड और थर्ड फॉर्म। अच्छा, फिर वो, अच्छा देखें, ये तो वही बात रिपीट हो रही है, हमारा वही वाला कॉन्सेप्ट है। इज एम आर वाज वर हो तो आई एन जी वाला ढूंढना है, तो ये टीचिंग, शी वॉज टीचिंग द स्टूडेंट। फिर डिड नॉट, डू नॉट, डज नॉट के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ये बस याद रखना है। मैंने पहले बताया था ना, डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म लगनी है। इसके बाद आई मेट हर इन द प्लेन, मैं उसे प्लेन में मिला। अच्छा, ही लेफ्ट द ऑफिस, ये एक घंटे पहले, एक दिन पहले, एक माह पहले, तो सेकंड फॉर्म, ही लेफ्ट द ऑफिस एन आवर अगो। अच्छा, फिर आई डैश टी व्हेन द डोर। अब व्हेन से हमें पता चला कि जब जब दरवाज़ा खुला, आई वॉज मेकिंग। अब वॉज मेकिंग कहाँ है, ये वाला, ठीक है। जब दरवाज़ा खुला तो मैं चाय बना रहा था। फिर आई हेard अ नॉइज कमिंग फ्रॉम द, आई हेard, मैंने शोर सुना, आई हेard द अ नॉइज कमिंग फ्रॉम बिहाइंड द रूम। आफ्टर यू हैड लेफ्ट, अब देखिए ये थर्ड फॉर्म है, जैसे वो पीछे आया था, थर्ड फॉर्म थी ना,
हैड के साथ थर्ड फॉर्म, और यहाँ सेकंड फॉर्म होनी चाहिए। यहाँ सेकंड फॉर्म है तो यहाँ हैड के साथ थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। ये कंडीशनल है, तो अब ये सेकंड फॉर्म क्या है, आई टूक द मेडिसिन, ये थर्ड है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, तो सेकंड फॉर्म लगेगी। कैसे पता चलेगा कंडीशनल में, अगर यहाँ हैड के साथ थर्ड फॉर्म है तो अगले वाले सेंटेंस में, ये दो है ना, आफ्टर यू हैड लेफ्ट, जब आप गए, आई आई टूक द मेडिसिन, मैंने मेडिसिन ली। ठीक है, तो ये इस तरह कंडीशनल होते हैं कि अगर यहाँ पे सेकंड है तो हैड के साथ थर्ड फॉर्म, या यहाँ हैड के साथ थर्ड फॉर्म है तो यहाँ सेकंड फॉर्म, इस तरह आपने याद रखना है। आई लास्ट मंथ पीछे वाली बात है तो सेकंड फॉर्म आएगी ग्रीव, आई ग्रीव, वी ग्रीव ट्रीज लास्ट मंथ, हमने पिछले महीने दरख्त उगाए। अच्छा, दे ट्रेवल्ड ऑल नाइट, उसने सारे रात सफ़र किया। आई वॉज टू आई वॉज वर्ग के साथ हमेशा आई वॉज डिलाइटेड टू सी इन द मैच, टू सी द मैच। अच्छा, अब देखिए हैड बीन जब भी होगा ना, बीन जहाँ होगा आईएनजी वाला ढूंढना है, अकेला आईएनजी वाला, बाजवर वाला नहीं, अकेला आईएनजी वाला। आई हैव बीन, हैड बीन, आईएनजी लगता है इसके बाद। इसके बाद है जी अब फिर व्हेन आई एंटर्ड द रूम, जब मैं कमरे में दाखिल हुआ, शी वॉज अ सिंगिंग। ठीक है, जब यहाँ इस तरह की बात हुई या सेकंड फॉर्म हो तो यह वाज वर आईएनजी के साथ, जब मैं दरवाजे में दाखिल हुआ तो वो गा रही थी, शी वॉज सिंगिंग। अच्छा, लर्न अर्ली, पहले ही मैंने शुरू में ही सीख लिया था, तो शी आस्क वाई वी वांटेड टू लर्न अर्ली, उसने पूछा, तो ये मुझे इससे पता चला, शी आस्क्ड। इसके बाद है जी इट वॉज इज एम आर के साथ हमेशा आईएनजी वाला, इट वॉज रेनिंग। फिर हैड बीन के साथ फिर आईएनजी वाला, तो कमिंग। दे वर गोइंग टू स्कूल व्हेन द स्टॉर्म ब्रोक, वो वही रिपीट हो रहा है ना कि व्हेन और ये हो जाए तो व्हेन द दे वर गोइंग टू स्कूल। अच्छा, फिर द द मैच स्टार्टेड आफ्टर आई हैड लेफ्ट, ये देखें, ये आपने पक्का कर लेना है कि सेकंड फॉर्म है तो यहाँ हैड लेफ्ट, या इसके उलट अगर आप कहें कि यहाँ अगर सेकंड फॉर्म है तो यहाँ पे हैड के साथ थर्ड फॉर्म, यहाँ सेकंड फॉर्म है तो यहाँ हैड के साथ थर्ड फॉर्म, यहाँ सेकंड फॉर्म है तो यहाँ हैड के साथ थर्ड फॉर्म। ठीक, उसके बाद है जी यस, आई मेट हिम इन द प्लेन यस्टरडे, मेट यस्टरडे से मुझे पता चला कि कल मिले थे वो, मैं कल मिला। फिर पोर्ट्स वर डैश बाय नजमा, पोर्ट वर ब्रोकन, ये बेटा आपका ना पैसिव है कि नजमा से बर्तन टूटे, तो पोर्ट और पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होती है। द फायर डैश एट नाइट, द फायर बर्ट एट नाइट, रात जली। शी हैड बीन, बीन के साथ आईएनजी वाला हमें पता है कि यही आता है। अच्छा, शी शट द डोर, सो अब ये देख, सॉफ्टली, उसने दरवाज़ा आराम से बंद किया, शी शट द डोर सॉफ्टली। इसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारे पास शी हैड बीन डेड सिंस मॉर्निंग। अच्छा, ये इसकी ना आपने दो बातें याद रखनी है, दो बातें, दो तरह से एमसीक्यूज आता है। अब सिंस मॉर्निंग, ये जिसमें किसी वक्त का तयन होगा, हमें पता है कि उसमें बीन वाला सेंटेंस आता है, और बीन के बाद ना हैड बीन, हैव बीन, हैज़ बीन, ये तीनों एक ही चीज़ है। हैड बीन, हैज़ बीन, हैव बीन, इसके साथ ज़रूर आपको आईएनजी वाला ढूंढना है। ठीक है, तो हैज़ बीन आईएनजी हो तो उस ये कैसे पता चलेगा कि अगर आपका टाइम का जिक्र है तो उसमें फिर बीन वाली चीज़ होगी और उसके साथ जो वर्ब है आईएनजी के साथ लगेगा। शी शट द डोर सॉफ्टली, उसने आराम से दरवाज़ा बंद किया, ये सिंपल सेंटेंस। इसके बाद है बेटा द पेशेंट डैश विद पेन, पेन व्हेन द डॉक्टर अराइव्ड। अब देखें, द पेशेंट क्राइड विद पेन व्हेन द डॉक्टर अराइव्ड। अब ये बेटा मैं आपको ना आंसर तो मैंने इसका बता दिया, लेकिन ज़रा सा यहाँ समझ लें, ये इस तरह के ना कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कहलाते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं जिसके दो पार्ट होते हैं। द पेशेंट क्राइड विद पेन, अब ये
अब इसको कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब देखें ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इसका मतलब है कि ये किसी, इसको अब बात मुकम्मल करने के लिए किसी चीज़ को समझने की ज़रूरत नहीं है, बस बात समझ आ गई है कि जो पेशेंट मरीज़ था वो पेन की वजह से चिल्ला रहा था, चीख रहा था। अब लेकिन एक और इसमें दूसरा पार्ट है, व्हेन द डॉक्टर अराइव्ड, जब डॉक्टर आया तो क्या हो रहा था, अभी इसको एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है। तो इसलिए इसको कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो ये इंडिपेंडेंट किस पे डिपेंडेंट है, इस पे डिपेंडेंट है, ठीक है। ये कंजक्शन है व्हेन, ये डिपेंड कर रही है पहले वाले पे कि जब डॉक्टर आया तो मरीज पेन से चीख रहा था। अब देखें इस क्लॉज को देखें, ये जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है जो डिपेंड करती है किसी दूसरे जुमले पर, अगर उसमें सेकंड फॉर्म है व्हेन द डॉक्टर अराइव्ड, जब डॉक्टर आया, अब तो ये जाहिर सी बात है अगर ये आया है पास्ट में है तो फिर ये भी चीज़ किस में होगी, पास्ट में होगी, कि जब डॉक्टर आया तो मरीज चीख रहा था। अगर ये इस तरह होता, जब मैं आता हूं तुम रो रहे होते हो, तो अब ये दोनों ही प्रेजेंट होंगे। मेरी बात समझ आ रही है? यानी ये इस तरह आप, मतलब एक तो मैं निशानी बता देता हूं कि अगर इस तरह का जुमला है, ये कम्प्लेक्स सेंटेंस है जिसमें दो पार्ट हैं, दो वर्ब है, द पेशेंट क्राई है और डॉक्टर अराइव है। अगर ये सेकंड फॉर्म तो ये भी सेकंड फॉर्म, अगर ये फर्स्ट फॉर्म तो ये भी फर्स्ट फॉर्म। ठीक है बेटा, बात समझ आ गई, आगे चलते हैं। सुमेरा डैश हर लंच यस्टरडे। अब यस्टरडे से मुझे एग्जैक्ट पता चल रहा है कल की बात है, तो मैं सेकंड फॉर्म लगाऊंगा। ईट क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, ईट्स भी क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, तो एट इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, द मैच डैश आफ्टर आई हैड लेफ्ट द प्ले ग्राउंड। अब अगेन उसी तरह का जुमला आ गया है, आप इसमें कुछ भी ना देखें, लेफ्ट। वैसे ये हैड लेफ्ट क्या है, ये पास्ट है। अब ये पास्ट है तो यहां भी हमारा क्या होगा, पास्ट होगा। ठीक है, तो स्टार्टेड, इसको ये जरा सा याद रखना है, कुछ इन जुमलों को भी याद रखना है, आपके बोर्ड में ये इसी तरह के आएंगे। ऑल दो अफरा वाज इल ही डैश टू वर्क। अब ऑल दो अफरा वाज पुरानी बात है, अगर ये वही कॉम्प्लेक्स हमारे जुमले चल रहे हैं तो यहाँ भी पास्ट की चीज़ आएगी। तो विल तो फ्यूचर की है, गो और गोज प्रेजेंट, तो वेंट। ठीक है, ऑल दो अफरा वाज इल ही वेंट टू वर्क। बेटा इस तरह आपने याद रखना है, अगर ये पास्ट है तो ये भी क्या होगा, पास्ट। अच्छा, अरब स्टार्टेड टू डैश प्रेशर, माउंट टू प्रेशर, सॉरी माउंट, हाँ माउंट्स नहीं आएगा, अरब्स है ना, इसी मल्टीपल है तो माउंट आएगा। ये सिर्फ यहाँ पे आपको याद है ना, मैंने कहा था कि जब भी टू लगा होगा ना, टू, ये हमने जो प्रेजेंट वाले उसमें कहा था, ये एक मतलब जर्नल रूल है कि अगर टू है तो उसके बाद हमेशा हमने फर्स्ट फॉर्म ढूंढनी है, माउंट। वो मैंने गलती से माउंट लगा दी। अच्छा जी, पेट्रियाट्स लेड देयर लाइव्स फॉर कंट्री। अच्छा, ये लेड, उन्होंने उसके लिए कुर्बान कर दी, लेड। ठीक है, हाउ लॉन्ग अगो यू डैश हेयर, हाउ लॉन्ग यू केम हेयर, हाउ लॉन्ग एगो है ना, पहले, तो पहले में क्या आता है हमें पता है, सेकंड फॉर्म आती है। एगो से मुझे पता चला पहले है, पहली बात पास्ट में होती है तो पास्ट के लिए सेकंड फॉर्म केम आएगा। इसके बाद है शी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग व्हेन आई एंटर्ड। अब वॉज है तो मुझे सेकंड फॉर्म ढूंढनी है, एंटर्ड द रूम। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है जी, आई वॉज मेकिंग टी व्हेन द डोर बेल डैश। अब वॉज है तो मुझे सेकंड फॉर्म ढूंढनी है। बेटा ये आपका ना, आपके बोर्ड में इस तरह का जरूर आता है, तो ये रूल आपने पल्ले बांध लेना है कि जब भी आपका ये सेकंड है तो यहाँ भी सेकंड लगानी है, या यहाँ सेकंड है और यहाँ फिल इन द ब्लैंक है तो सेकंड लगानी है। तो रिंग, रैंग, रंग, ये रैंग इसकी सेकंड फॉर्म है। हामिद वॉन अ प्राइज। अब ये बाकी क्यों नहीं आ सकते मैं बता देता हूँ, आई एन जी इज एम आर के साथ आता है। अच्छा, बी विनिंग विल के साथ आता है हामिद है, वॉन अ प्राइज नहीं आ सकता तो वॉन। ठीक है, दे हैड टेकन देयर मील बिफोर द गेस्ट अराइव्ड। अब ये देखें, टेकन, वो मैंने बताया ना ये पास्ट है, तो यहाँ भी क्या लगाएंगे, अराइव्ड, यानी पास्ट लगाएंगे। अच्छा, फॉर 2 आवर्स। अब यहाँ देखिए वक्त का तयन आ गया, तो मैंने कहा था जब भी किसी भी जुमले के अंदर कोई टाइम का जिक्र हो तो उसके साथ बीन और फिर उसके साथ आईएनजी
लगाना है। अब यहाँ हमारे पास देखें हैव बीन डूइंग है और हैड बीन डूइंग है। अब यहाँ हमें वो करना है कि भाई ये कैसे पता चलेगा कि भाई मैंने, ये तो मुझे पता चल गया कि टाइम है, तो इसका मतलब है बीन और आईएनजी आएगा। तो ये तो हैव बीन भी है, ये प्रेजेंट का है, और हैड बीन पास्ट का है। भाई मुझे कैसे पता चलेगा, मैंने तो यही टाइम याद रखा हुआ था कि टाइम है तो बीन आईएनजी और बीन आईएनजी ये तो दोनों में है। एक और साथ गौर से देखें तो फ्रेंड केम पास्ट है, तो इसका मतलब है आंखें बंद करके पीछे भी क्या होगा, पास्ट वाला बीन होगा। डन बेटा, ये बात समझ आई है आपको? आगे कोई जुमला आ जाएगा फिर उसमें मजीद समझ लेंगे। अच्छा, शी द मस्जिद वॉज डैश इन द, अब वाज है पुरानी बात है तो कंस्ट्रक्टेड, पुरानी है तो सेकंड फॉर्म आएगी हमारी। नेक्स्ट, इट डैश रेनिंग सिंस, अब देखिए सिंपल सी, मुझे बिल्कुल लास्ट नाइट है, सिंस लास्ट वक्त का तायुन है, तो बीन वाला कौन सा है भाई, ये तो 3 बीन वाले आ गए, इज नहीं है, बाकी 3 वाले हैं, तो मुझे कैसे पता चलेगा इट हैव बीन रेनिंग है, इट हैड बीन रेनिंग है, या इट वॉज, ये तो हो नहीं सकता, आईएनजी है तो ये या ये दो होंगे, हैव बीन या हैड बीन। अब देखें हैड बीन भी टाइम के साथ आता है, हैव बीन भी, मुझे कैसे पता चलेगा बेटा? देखें वक्त का तायुन है, बीन मुझे पता चल गया है, अब हैज है या हैड है ये पता चलेगा लास्ट नाइट, पुरानी बात है, तो ये हमारा ठीक है। वाई डिड शी राइट सच अ लेटर, अब मैंने एक बात आपको याद रखा बताई थी, अगर आपको याद हो, डू हो, किसी भी जुमला, कोई भी जुमला है जिसमें डू डज डिड आ जाए, कोई भी जुमला जिसमें डू डज डिड आ जाए, ऐसा जुमला जिसमें डू हो, डज हो, डिड हो, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगती है, ठीक है, ये पल्ले बांध लें आप बात मेरी। नेक्स्ट है, इफ शी हैड सीन मी शी वुड ग्रंटेड मी, अच्छा ये वुड हैव ग्रंटेड मी, वुड हैव पढ़ा हुआ है, हाँ ये पढ़ा हुआ है। तो ये बेटा ज़रा हमारे कंडीशनल सेंटेंसेस हैं, इसमें हम क्या करते हैं कि ये आप यूँ समझ लें कि इसमें इस तरह होता है कि इफ़ शी हैड सीन मी, अगर उसने मुझे देखा, ग्रीटेड में, सॉरी ग्रंटी बोलो, शी वुड हैव ग्रीटेड मी, अगर वो मुझे देखता तो मुझे सलाम करता, या इस तरह का कुछ है। तो ये इसमें ये होता है कि अगर आपका ये फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस हैं, आप इसको ज़रा देख लीजिएगा, अदरवाइज इसको इसी तरह देख लें। कंडीशनल ये 4 हैं, इसको हम अलग ही डिस्कस कर लेंगे। द सन डैश बिफोर वी वर रेडी टू लीव, अच्छा अब यहाँ कैसे पता चलेगा, वी वर है ना, पास्ट है, तो हमें यहाँ भी कोई पास्ट वाला, अब देखिए हैज़ हैव दोनों किस में आते हैं, प्रेजेंट में। हैड के साथ फर्स्ट फॉर्म कभी भी नहीं आती, हैड के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, तो ये ऐसे। अब मुझे कैसे पता चला, वर से पता चला कि यहाँ मैंने कोई पास्ट की चीज़, पुरानी माजी की चीज़ लगानी है। हैज़ और हैव दोनों प्रेजेंट की हैं, हैड पास्ट है लेकिन उसके साथ फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है राइज की, तो मुझे थर्ड फॉर्म लगानी थी, तो इस तरह पता चला, ठीक है जी। फिर लास्ट नाइट है तो हैड बीन, क्योंकि हमें हैड बीन रेनिंग, ये एक ही बीन वाला है तो इसमें ये वो पुरानी बात है। फिर वक्त का जिक्र आ गया तो हैड बीन किधर है, ये पड़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा, आई हैड लेफ्ट है तो यहाँ इट स्टार्टेड रेन, स्टार्टेड कहाँ है, कैसे पता चला, यहाँ सेकंड फॉर्म है, बाकी क्यों नहीं है भाई, ये लेफ्ट पास्ट है तो यहाँ भी क्या आएगा, पास्ट आएगा। इसके बाद है जी, शी डिड नॉट टेल अ लाई, अब डिड नॉट, डिड के साथ मैंने क्या कहा, हमेशा क्या लगना है, फर्स्ट फॉर्म लगना है, ये याद रखना है। वॉन, आवर टीम डैश द मैच, आवर टीम वॉन द मैच, कहाँ है वॉन, ये वाला, बाकी नहीं लग सकते, आईएनजी वाले में इज एम आर होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। अब जैसे विनिंग है, इसमें इज होना चाहिए था, इज विन हो नहीं सकता, तो ये इस तरह नहीं है, बस वॉन द मैच। बर्ड्स वर काट, अब ये वर्क वाज वर्क के साथ हमेशा ये लगेगी सेकंड फॉर्म। द काउ वाज नॉट मिल्क्ड, अच्छा ये पैसिव का सेंटेंस है, पैसिव वॉइस में हमेशा जो है सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगती है, मिल्क, ठीक है। शी डैश हेयर यस्टरडे, अब कोई यस्टरडे कल की बात है तो लाजमी बात है कि हमें कोई पास्ट की चीज़ चाहिए, तो केम यस्टरडे। अच्छा, टू आ गया, तो अब मुझे देखिए सेंटेंस कोई भी नहीं समझना है ना, मुझे जुमले के इवन के मीनिंग भी नहीं पता चल रहा, लेकिन टू के बाद हमेशा बेस फॉर्म लगती है, फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो शी टॉक, दे फील टॉक आएगा। इसके बाद आई पोस्टिंग, आईएनजी आता है, पोस्टेड लेटर, ठीक है। ये आप कहेंगे सर ये क्यों नहीं लगता, आई पोस्ट एस नहीं आता, ही शीट के साथ ऐसा आता है, आई एम पोस्ट नहीं हो सकता, अगर
ये होता है एम पोस्टिंग, फिर ठीक था, तो पोस्टेड सही फॉर्म है इसकी। द डोर वॉज नॉट ओपनड या पेंटेड, थर्ड फॉर्म। ये पैसिव वॉइस का है तो पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है। फिर हैड गोन है, पास्ट है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, पास्ट, तो केम से सेकेंड फॉर्म है केम, बाकी सारी फर्स्ट फॉर्म है। इसके बाद है आई डैश मेकिंग दिस पिक्चर फॉर अ मंथ। अब फॉर अ मंथ वक्त का तयन आ गया, तो हैड बीन या हैज़ बीन। अब ये हैज़ बीन होगा या हैड बीन होगा, हैड बीन होगा क्योंकि एक माह से वो कर रहा है ये काम, तो हैड बीन पास्ट में आएगा। अच्छा डिड है तो आप बताएं क्या आएगा यहाँ पे, भाई डिड है, डज है और डू है, तो आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगानी है। अच्छा इसके बाद है जी दे हैड बीन, वो देखिए 6 और टाइम का जिक्र आ गया, तो बीन वाला एक ही है तो वो आंखें बंद करके एक लगा दो। अच्छा सिंस चाइल्डहुड, बचपन से, ये भी बेटा एक वक्त का तयन है, तो इसमें भी कोई ना कोई बीन वाला एक ही है, वो लगा दो। अच्छा द लाइट, अब देखिए हैड पास्ट है तो यहाँ भी क्या होगा, जहाँ भी बेटा जब भी अगर दो जुमले के दो पार्ट हो ना जिसमें दो वर्ब हो, तो हमेशा अगर एक में पास्ट है तो यहाँ भी क्या होगा, पास्ट होगा, तो शी हैड गॉन, बाकी सारे प्रेजेंट है, यही पास्ट है। ही वॉज, अब देखिए मेट पास्ट है तो यहाँ भी कोई पास्ट वाला, अब इज प्रेजेंट होता है, हैव भी प्रेजेंट परफेक्ट है, वॉज राइडिंग पास्ट है, तो ये वाला पास्ट। फिर अगेन कंडीशनल वन आया है हमारा, इफ़ यू हैड कम टू मी आई वुड हैव, अब वी वुड हैव कहाँ है, यहाँ पे है, ठीक है। अगर यहाँ पर ये कंडीशनल बेटा अलग से आपको समझने पड़ेंगे, ये लंबी बात है। हमारे तीन कंडीशनल 1, कंडीशनल 2 और कंडीशनल 3। शी डैश अ सॉन्ग व्हेन आई एंटर्ड द रूम, एंटर्ड है तो सेकंड फॉर्म ढूंढनी है, सिंग फर्स्ट है, सिंग भी फर्स्ट टाइम है, हैड संग थर्ड फॉर्म है तो सैंग, ठीक है, ये पास्ट है तो वो भी पास्ट होना चाहिए। शी डैश हर वर्क व्हेन गेस्ट, अब देखें अराइव्ड से पास्ट है तो यहाँ पास्ट ढूंढे, वाज डूइंग, शी वाज डूइंग हर वर्क व्हेन, अब ये कहेंगे कि सर ये भी तो पास्ट है, पास्ट ज़रूर है लेकिन शी वाज डन हर वर्क जुमला सही नहीं बनता, क्योंकि शी वाज डूइंग बनेगा, इज एम आर या वाज वर्क के साथ आईएनजी हमेशा लगता है, इसलिए ये सही नहीं है, ठीक है। अच्छा अराइव्ड है तो हैड वाला जुमला होगा, हैड बीन क्राइंग, ये बाकी सारे देखिए दोनों फ्यूचर के, ये प्रेजेंट का, तो ये पास्ट है। अब फिर देखें इट बिगन टू रेन एन आवर अगो, अब ये 1 घंटे पहले कोई काम हुआ ना, तो पास्ट ढूंढना है, बिगेन। अच्छा शी हैड नॉट सेड एनीथिंग बिफोर ही लेफ्ट, अब मुझे कैसे पता चला यहाँ हैड नॉट है, हैड नॉट कहीं पड़ा हुआ, ये पड़ा हुआ है, ये पास्ट है तो हमें भी यहाँ कौन सा ढूंढना है, पास्ट वाला। आई हैड डैश द हाउस बिफोर इट स्टार्टेड द रेन, आई हैड लेफ्ट द हाउस, ये पहले भी आ चुका है क्योंकि स्टार्टेड है तो वहाँ भी पास्ट होगा हमारा। अच्छा ही डिड नॉट, अब देखिए ही डिड नॉट रिप्लाई टू माई लेटर। अच्छा अब इसमें ना ही इज़ नॉट तो हो नहीं सकता, ही डू नॉट भी नहीं हो सकता, यानी या डू हो सकता था या डिड, क्योंकि इज़ और वाज के साथ ज़रूरी है आईएनजी है, यहाँ आईएनजी तो नहीं है, 2 क्रॉस हो गए, या डू लगता या डिड। अब डू हो नहीं सकता क्योंकि ही शी इट है तो उसके साथ डज होना चाहिए, तो फिर डिड इसमें परफेक्ट होगा। द पैगन अरब स्टार्टेड टू डैश प्रेशर, अब देखिए द पैगन टू के साथ हमेशा क्या लगती है, माउंट, फर्स्ट फॉर्म। अली डैश फॉर द एग्जामिनेशन सिंस अक्टूबर, अब सिंस अक्टूबर वक्त का तयन है तो हैड बीन या हैज़ बीन होगा, अब ये बीन वाला एक ही है तो यही हमारा हो जाएगा। शी डिड नॉट हियर एनी नॉइज, अब डिड नॉट, शी के साथ नॉट डिड नॉट आएगा, ये आएगा। अब अगेन मैं बता देता हूँ ये क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि शी के साथ डज होता, अकेला हेयर आ नहीं सकता, नॉट हेयर भी नहीं आ सकता। फॉर अ मंथ आ गया है, अब इसमें अब देखिए मैं पूरा जुमला अभी नहीं पढ़ रहा, मतलब मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि अच्छा इसमें टाइम का जिक्र है तो मुझे बीन वाला जुमला सेलेक्ट करना है, आंसर सेलेक्ट करना है, ठीक है।
अच्छा, फिर वक्त का तयन आ गया सिंस 1900। अच्छा देखिए, अब मुझे नहीं पता आपकी क्या कैफियत है, लेकिन मैं मतलब अगर अपना नॉलेज ना भी रखता, बस मैं अभी करंट वाली बात ही देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ, तो देखिए बस वक्त का तयन है, तो मुझे बीन वाला जुमला ढूंढना है, हैड बीन। अच्छा देखिए, आई हैड नेवर सीन, पास्ट है, तो यहां भी मुझे पास्ट ढूंढना है, यानी सेकंड फॉर्म ढूंढनी है। गो भी फर्स्ट है, गोज भी फर्स्ट है, गोन थर्ड है, वेंट सेकंड फॉर्म है। यस्टरडे कल की बात है, तो पास्ट हमें पता चल गया कि बाय फर्स्ट फॉर्म है, बॉट इसकी सेकंड फॉर्म है। फिर पार्टी बिगेन, शुरू हुई, तो यहां भी हैड लेफ्ट, ये भी पहले वाला बिगेन सेकंड फॉर्म। कैसे पता लगा? इट बिगेन टू रेन एन आवर अगो, 1 घंटे पहले कुछ काम हुआ है, तो पास्ट में आएगा। आई आस्क हर व्हाट प्लेस शी हैड विजिटेड, हैड विजिटेड ये पड़ा हुआ है, क्यों है? क्योंकि आस्क्ड से मुझे पता चला कि विजिट नहीं हो सकता है, ये यानी तीनों ही क्या हैं, प्रेजेंट हैं। फिर शी सो ही सोल्ड, सोल्ड किधर है? ये है। बाकी सारे ये प्रेजेंट है, हैव भी प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट, ये भी, तो हमें पास्ट ढूंढना है। शी वॉज डूइंग हर होम टास्क वेन द गेस्ट अराइव्ड, अराइव्ड किधर है? ये पड़ा हुआ है। कैसे पता चला? वाज से पता चला, पहले भी आ चुका है ये। द बस हैड स्टॉप्ड बिफोर वी स्टेप्ड आउट, स्टेप्ड आउट किधर है? कैसे पता चला? सेकंड फॉर्म आएगी, स्टॉप्ड से पता चला। अच्छा, यस्टरडे है, तो पास्ट हमने ढूंढना है, सोल्ड, ही सोल्ड न्यूज़पेपर फॉर लिविंग यस्टरडे। अच्छा, फिर लास्ट नाइट, टाइम का तयन आ गया ना, इट हैड है बीन जरूर होना चाहिए। अब हैज बीन भी है, हैड बीन भी है, अब दोनों बीन वाले आ गए, मैं तो रुक गया। तो लास्ट नाइट से पता चला ये हैड वाली बात है, प्रेजेंट की नहीं बल्कि पास्ट की बात है, तो हैड बीन आएगा। द बस डैश बिफोर वी स्टेप्ड आउट, अब स्टॉप्ड, अब देखिए उस अलग अलग हैड स्टॉप्ड, सॉरी, हैड, द बस हैड स्टॉप बिफोर स्टेप्ड आउट, ये पहले में जो पहले जुमला आया था उसमें ये फिल इन द ब्लैंक थी, अब ये बना दी उसने। अच्छा, शी डिड नॉट हेयर एनी नॉइज, ये भी हमने पहले किया हुआ है। अच्छा देखिए, वाज, आई वाज गोइंग टू एयरपोर्ट व्हेन आई डैश हर, अब देखिए वाज से हमें पता चला मुझे पास्ट देखना है, सी भी प्रेजेंट है, एम सी भी प्रेजेंट है, शेल फ्यूचर है, तो सा इसमें पास्ट। आई डैश अ कप ऑफ टी यस्टरडे, अब यस्टरडे क्या है? कल वाली बात है, तो टेक प्रेजेंट, टेक्स भी प्रेजेंट, टेकन थर्ड फॉर्म है, तो टूक, आई टूक अ कप ऑफ टी यस्टरडे। दीज बुक्स आर डैश इंटरेस्टिंग, अच्छा दीज बुक्स आर इंटरेस्टिंग हो सकता है या वर हो सकता है, तो आर भी ठीक था, वर भी, सिर्फ इसमें वर है तो हम वर लगा देंगे। अब सिंस मॉर्निंग, टाइम का जिक्र आ गया, तो बीन वाला एक ही है, वही हमारा हो जाएगा, शी हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। फिर सिंस मॉर्निंग आ गया, तो फिर बीन वाला ढूंढना है। अब ये देखिए, ये ये बीन है, ये भी बीन है, लेकिन हम, मुझे कैसे पता चलेगा कि हैव है या हैड है? भाई ये सुबह से, यानी अब ये गुजर चुकी है ना सुबह, तो सुबह से बारिश हो रही है, तो ये गुजरा हुआ, तो हमें पता है पास्ट में आता है, तो हैड आएगा। अवर अगो, ये पहली बात है, पुरानी बात है, तो हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म ढूंढनी है, तो शी वेंट टू स्कूल एन आवर अगो। अच्छा, कायदे आजम, अच्छा जब भी कायदे आजम की बात होगी वो सेकंड फॉर्म में होगी। शी अंडर, कायदे आजम टूक अंडर, अंडर टूक अ कंट्री वाइड टूर, उन्होंने मुल्क के दौरे किए, तो कायदे आजम ने जो भी काम किया होगा वो पास्ट में सेकंड फॉर्म में आएगा, तो इसलिए हो जाएगा, ठीक है। शी डैश अवे ऑल हर मनी टू पुअर एंड नीडी, शी गेव, उसने दे दिए, ठीक है। दे डैश देयर ब्रेकफास्ट आफ्टर दे हैड वॉश देयर हैंड, अब देखें वॉश्ड पास्ट में है, तो यहाँ भी पास्ट ढूंढे, तो ये टू का आ जाएगा। ये बेटा आपके अब पास्ट वाले खत्म हो गए, यानी प्रेजेंट के सारे खत्म हो गए हैं, पास्ट के सारे खत्म हो गए हैं, अब हम फ्यूचर के खत्म कर लिए। बेटा वीडियो को जरूर लाइक करें जिसने नहीं किया, और वीडियो को लाइक जरूर करना है आपने, दोस्तों के साथ भी शेयर करनी है, ताकि उनके भी एमसीक्यूज जो है वो पक्के हो जाए। इसके बाद है विल बी, है ना, तो बी के बाद ना हमेशा आईएनजी आएगा, शी विल बी लर्निंग हिज लेसन, ठीक है, बी जब भी होगा उसके साथ हमेशा आईएनजी वाला
से जुमला होगा। हैव, अगेन हैव आ गया तो उसके साथ हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगी और उसके साथ कुछ नहीं होगा। ठीक है। अच्छा देखिए बेटा, टुमारो, अब टुमारो का मतलब है हम जो है ना फ्यूचर में कोई बात होगी तो फ्यूचर में हमेशा शैल या विल लगता है। अब यहाँ विल तो है नहीं तो शैल है, तो आई शैल मीट अगेन। आई होप इट विल स्टॉप रेनिंग बाय द इवनिंग। अच्छा, विल शैल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। विल और शैल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। ठीक है। आई डैश यू आई डैश यू टू राइड माई बाइक इफ यू लाइक। आई विल गिव यू आई विल गिव यू यानी कंडीशनल है कि अगर आप आई विल गिव यू टू राइड माई बाइक इफ यू लाइक, अगर आप पसंद करोगे तो मैं आपको ये दे दूंगा। अच्छा नेक्स्ट, विल और शैल के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगी। फिर शैल आ गया तो वही हमारा एक रूल है कि विल और शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगी। टुमारो है तो विल या शैल, तो इसमें विल तो है नहीं तो जाहिद विल गो टू लाहौर टुमारो। विल और शैल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी हेल्प। आई अच्छा एन आवर टाइम, आई डैश दिस एक्सरसाइज इन एन आवर टाइम। आई शैल फिनिश आएगा। नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट टुमारो, इस तरह में हमेशा विल लगेगा। ठीक है? यानी विल लगता है या शैल लगता है। तो अब क्वेश्चन आपका ये हो सकता है कि शैल शैल कहाँ लगेगा। आई और यू के साथ, आई के साथ और दे के साथ बेटा शैल लगेगा, बाकी सबके साथ विल लगेगा। विल विल है तो हमेशा विल के साथ फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म, यानी ना उसके साथ कोई एस हो ना सेकंड फॉर्म आईएनजी ना हो, फिर फर्स्ट फॉर्म लगेगी। दे डैश ऑल नाइट, दे विल ट्रेवल ऑल नाइट। दे शेल बी के साथ मैंने क्या कहा कि हमेशा आईएनजी लगता है, बी के साथ क्या लगता है, आईएनजी लगता है। नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट डे, तो शेल या विल। अब आई के साथ हमें पता है कि शेल है फिनिश। विल के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगी, तो हमें पता है कि विल के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म क्या है, इनमें शो है। अच्छा, व्हेन रेन स्टॉप वी विल क्लीन विल वी विल क्लीन द कार, कि जब बारिश रुकेगी तो हम ये करेंगे। आईएनजी है तो या तो इज एम आर या फिर विल बी लगेगा, तो ये विल बी। अब ये आर अगर अकेला होता ना, दे आर प्लेइंग हॉकी एट दैट टाइम, ये लग सकता था, लेकिन फिर भी इसमें विल बी, बीइंग जो आ गया ये नहीं लगेगा, तो दे विल बी, क्योंकि बी के साथ हमेशा आईएनजी और आईएनजी के साथ हमेशा विल बी। टुमारो है तो विल लीव, दे विल लीव, क्योंकि आने वाले के लिए विल या शैल। रीडिंग, आई शैल बी के साथ आईएनजी वाला, तो ये आईएनजी रीडिंग। अच्छा, दीज मैंगोज बाय द अप्रैल विल हैव, ये विल है, सॉरी विल हैव नॉट, विल हैव, हाँ हैव, विल हैव रीच्ड, क्योंकि हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है। ठीक है। अच्छा, बाय द इवनिंग है तो विल हैव स्टॉप्ड, आई आई विल हैव स्टॉप्ड रेनिंग बाय द इवनिंग। अच्छा, दैट टाइम पहले भी किया, शैल बी, दे शैल बी प्लेइंग हॉकी एट दैट टाइम। ही शेल, अब शेल क्यों लगा, इज आ नहीं सकता, आईएनजी आता है, वॉज के साथ भी आईएनजी आ सकता है, शेल बी के साथ भी आईएनजी, यानी ये तीनों ऐसे लफ्ज हैं जिनके साथ आईएनजी होना चाहिए, तो ये नहीं होगा तो शेल होगा अकेला। बॉयज विल गो टू, विल आ गया तो हमें और कोई चीज देखने की जरूरत नहीं, फर्स्ट फॉर्म ढूंढनी है हमने। आइल, ये बेटा ना अपोस्ट्रोफीज बोलते हैं, ये जो आइल इसका मतलब होता है आई विल डैश हिम, तो विल के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है। if the farmer dash all his kv, फॉर्मल सेल्स, इफ द फॉर्मल सेल्स, ये कंडीशनल सेंटेंस है बेटा, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस। सिन इसमें अब देखें, सिंस मॉर्निंग है ना,
अब मुझे इसमें बीन वाला जुमला ढूंढना है, तो ये हैव बीन वाला, विल हैव बीन। अच्छा बेटा, यहाँ मैं एक बात बता दूं कि वक्त का तयन वो प्रेजेंट में हो सकता है, पास्ट में भी हो सकता है और फ्यूचर में भी हो सकता है। हमें हैव बीन याद रखने के, हैव बीन, हैज बीन या हैड बीन हो सकता है। ये अकेला बीन नहीं, हैज बीन, हैव बीन या हैड बीन, तो ये अकेला ही हैव बीन वाला तो ये हो गया। इसके बाद है विल के साथ हमेशा कौन सी फॉर्म ऑफ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगती है। नेक्स्ट है आई शैल डैश हियर अंटिल यू हैव फिनिश्ड। आई शैल और विल के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म, आई शैल वेट। बस इस तरह आपने याद रखना है। वी शैल क्लियर द, ये पहले भी आ चुका है, वी शैल। इफ यू कम आई शैल बी, ये फर्स्ट फॉर्म आएगी बेटा, ये फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है, इनको अलग से आपको करना होगा। अच्छा, टुमारो की बात है तो विल या शैल है, तो एक सिंगल नाम हो तो विल कम, शैल आई के साथ आता है बस। फिर डिड नॉट, डू नॉट, ये डू नॉट ही है, ठीक है। डोंट क्या है, डिड, डू नॉट, डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। हीरोज विल है तो विल के साथ भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अच्छा, विल नॉट हैव टेकन है ना, टेकन से पता चला कि ये विल, अभी यू विल नॉट हैव टेकन, क्योंकि थर्ड फॉर्म के साथ हैव जरूर लगता है। आई शैल वेट हियर अंटिल यू, अब शैल है तो फर्स्ट फॉर्म, अंटिल यू फिनिश। आई डैश फॉर यू एट यूजुअल टाइम, आई शैल वेट, आई के साथ हमेशा शैल लगता है। अच्छा, they will have written their exercise by their teachers arrive। अच्छा, have written किधर है, हाँ ये भी बेटा कंडीशनल है, तो ये भी हमें जरा समझ पड़ेंगे। टुमारो है तो विल हैव कंप्लीटेड या शैल हैव, तो ये विल हैव कंप्लीटेड। ये शी विल हैव फिनिश्ड, कहाँ पे, शी विल हैव फिनिश्ड हर वर्क बिफोर द गेस्ट अराइव। गेन कंडीशनल है, इसमें दो क्लॉजेज हैं, तो उसी के हिसाब से। द मीटिंग डैश बाय द टाइम वी गैदर, द विल हैव एंडेड, ठीक है, मीटिंग विल हैव एंडेड। टुमारो आ गया है तो विल लीव, ठीक है, दे विल, यानी ये शैल लीव होता है या विल लीव, तो दे के साथ विल आता है। द फार्मर्स हैव will have reaped the harvest before the rain, will have reaped, will have आएगा। she dash her examination by the next fall, the she will have का ये पढ़ा हुआ बेटा। ये सारे हमारे जो है ना पास पेपर से लिए गए, तो इसलिए आपने इनको याद भी करना है समझने के साथ साथ। आई होप इट डैश, आई होप इट विल स्टॉप रेनिंग बाय द इवनिंग। She dash taking this medicine by March. She will have stopped taking this medicine. फिर they will have written, वो they will have written की तरह ये दोबारा दोबारा वही रिपीट हो रहा है। The former dash will have reaped. If you come, I shall be available. ये फर्स्ट फॉर्म। ये बेटा वही चीज है कि डिपेंडेंट अगर हमारा प्रेजेंट है तो प्रेजेंट, अगर पास्ट है तो यहाँ भी पास्ट। हाउ विल दिस टैक्स बी कवर्ड, रिकवर्ड, ये हमारा पैसिव का है, उसमें हमेशा थर्ड फॉर्म है। और ये आखिरी है, द पोर्टर विल नॉट हैव डैश फायर्ड द पोस्ट, फायर्ड, ठीक है। कैसे पता चला, हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी। तो ये बेटा हमारे थे। अब इसके बाद अगर आपने ये तीनों कर ली हैं तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपके जो एमसीक्यूज हैं वो कभी गलत नहीं होंगे, जो हमारे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के हैं। अगर ये आपने कर लिया है, एक बार इसको और सुन लीजिएगा, इंशाल्लाह आपका सारे का सारा जो पूरे के पूरे नंबर आएंगे बोर्ड के पेपर में, जो आपके टेंसेस वाले एमसीक्यूज हैं। अपना ख्याल रखिएगा बेटा, ढेर सारी दुआएं हैं आपके लिए, मेरे लिए भी दुआ करिएगा। अल्लाह हाफिज।